Audio Jungle. दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष जानने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग मेथड है जिनसे हम ज्योतिष की प्रिडिक्शन करते हैं। मेजरली जो है वो बताता हूँ आपको। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी। आज इन सब में मैं भृगुनंदी नाड़ी के आधारभूत सिद्धांतों पे बात करने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, भृगुनंदी नाड़ी के मैं कुछ आधारभूत सिद्धांत बताता हूँ जिन पे भृगुनंदी नाड़ी की सारी प्रिडिक्शंस की जाती है। वो कैसे की जाती है, कुछ चार्ट का भी एग्जांपल लेंगे, कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास एग्जैक्ट टाइम है तो हमें लगना चार्ट की भी जरूरत होती है। लगना चार्ट से हमें जुपिटर की एग्जैक्ट या बाकी सारे प्लेनेट की एग्जैक्ट पोजीशन पता लगती है। बाकी सब चीजें तो जुपिटर से भी हम खींच सकते हैं, क्योंकि एक इसमें सबसे बड़ा स्केच लड़कों के चार्ट में जुपिटर और लड़कियों की चार्ट में वीनस से खींचा जाता है, उन्हीं को लगन माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास जुपिटर और वीनस की एग्जैक्ट पोजीशन पता है लगना चार्ट में, उससे भी किसी भी जातक या जातिका के बारे में बहुत कुछ प्रिडिक्शन किया जाता है। दोस्तों, अब मैं सैंपल चार्ट की बात बोलता हूँ। आज 5 चार्ट का मेजरली यूज करूंगा प्रिडिक्शन में। सबसे पहले बात करता हूँ फर्स्ट चार्ट में जुपिटर 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वें घर में जुपिटर बैठे का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के घर में जुपिटर यानी जीव बैठे हुए हैं। जुपिटर जीव है, जो हम लगना लॉर्ड से प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे जुपिटर को लगन बना के वहां से उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। अब जुपिटर से ही हम पूरे के पूरा 12 हाउसेस का स्केच खींचेंगे। जहां जुपिटर मौजूद है यानी 12 नंबर को हम लगन बनाएंगे, वहां से पूरा स्केच खींचेंगे। उस व्यक्ति की पूरी जीवन की यात्रा, क्योंकि जुपिटर जीव है, उस घर से ही देखी जाएगी। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। इसमें हर प्लेनेट हाउसेस से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाता है। वो कनेक्शन कैसे बनते हैं? किसी भी प्लेनेट या हाउस से 212 में बैठे हुए प्लेनेट वहां से संबंध बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? 159 में, यानी जहां बैठे हुए हैं, ये इसको हम दिशा संबंध बोलते हैं। इससे पूरी की पूरी दिशाओं का भी ज्ञान होता है और वो युति में भी माने जाते हैं। 159 किसी भी प्लेनेट या हाउस से 159 में बैठे हुए संबंध बनाते हैं, और 311 में बैठे भी संबंध बनाते हैं। 7th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी उस हाउस से संबंध बनाता है। अब जो स्ट्रॉन्ग संबंध बनाते हैं वो बताता हूँ आपको। सेकंड हाउस, क्योंकि 12वां घर हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, ज्यादातर हिस्ट्री को बताता है। यहाँ पे सेकंड हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग संबंध बनाता है, या 7th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग संबंध बनाता है, या संबंध बनाते हैं 159 में। इनमें डिग्रियों का बहुत जरूरत है, क्योंकि जब प्लेनेट किसी भी प्लेनेट की जर्नी देखी जाएगी, उसमें डिग्रियों की हमें एग्जैक्ट पोजीशन का पता होना बहुत जरूरी है कि उस जीव को या उस प्लेनेट को अपनी यात्रा के दौरान किस किस जगह से गुजरना पड़ रहा है। और इसके अलावा हमें हर प्लेनेट के कारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्लेनेट किस चीज को सिग्निफाई करता है, इसके बारे में हमें उस प्लेनेट के कारक तत्वों से पता लगता है। और क्या कहां से पता करना है? हमें हाउस सिग्निफिकेशन से। किस हाउस से हमें क्या क्या देखना पड़ता है। जैसे हमें सेकंड हाउस से धन और किसी व्यक्ति की फैमिली लाइफ के बारे में पता लगता है। और राशि का बड़ा महत्व है। सपोज यहाँ पे जुपिटर पहले वाले चार्ट में मैंने देखा बताया था, या जुपिटर के चार्ट पे ही सीधा आ जाओ, तो जुपिटर पाइसेस साइन में बैठा हुआ है। पाइसेस साइन का जुपिटर क्या क्या बिहेव कर सकता है, ये पाइसेस राशि से पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है जो बातें आपको समझा रहा हूं। अब इसमें एक छोटा सा नियम और है, मैं बता देता हूं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपने पिछले भाव से भी, ये जो जितने संबंध मैंने 2, 12, 159, 3, 11 या 7 बताए, वो सारे संबंध बनाता है। यानी कोई प्लैनेट 9th हाउस में बैठा हुआ रेट्रोग्रेड है, वो 8th हाउस से भी ये सारे संबंधों का निर्माण करेगा। और एक बात और आपको बताता हूं कंक्लूजन से पहले। राहु, वीनस, मरकरी, सैटर्न, ये दानव ग्रह कहलाते हैं। पैसे देने की भूमिका सबसे अहम इन्हीं की रहती है। देव ग्रह कौन कौन से हैं? जुपिटर, सन, मार्स, मून और केतु, ये देव ग्रह। पैसा ये भी देते हैं, पर मेजर पैसा हमारी जिंदगी में राहु, वीनस, मरकरी और सैटर्न के थ्रू होता है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको। अगर हमने किसी व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में जानना है, हम शनि से उसको पूरा का पूरा एक स्केच ड्रा कर देंगे, यानी शनि को हम लगन बना लेंगे।
किसी के पढ़ाई के बारे में जानना है, हम मरकरी को लगन बना लेंगे। बिजनेस करने के लिए शनि का मरकरी से संबंध होना बहुत जरूरी होता है। इस चार्ट में देखो शनि रेट्रोगेट है और मरकरी से संबंध बना रहा है चार्ट नंबर 3 में, तो यह व्यक्ति बिजनेस करेगा। अब इसके प्रोफेशन के बारे में कहां से पता लगेगा? शनि से पता लगेगा। तो शनि से 10th हाउस देखो, शनि के सामने बैठे हुए सन और मून से देखो। सन और वीनस ये बताते हैं व्यक्ति के पास नाम भी होगा और पैसा भी होगा। शनि से 10th लॉर्ड वीनस है, जो कि सप्तम में बैठ के स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन यहाँ पे बना रहा है। रिलेशन यहाँ पे शनि ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट से बना रहा है। मैंने उस चार्ट को रखा है जिस चार्ट में शनि ऑलमोस्ट सभी से रिलेशन बना रहा है। शनि यहाँ रेट्रोगेट होकर केतु से भी संबंध बना रहा है, जो कि ये बताता है शनि का केतु से संबंध, इस व्यक्ति की जिंदगी में प्रोफेशनल चेंजेस बहुत आएंगे। ये व्यक्ति अकल्ट की दुनिया में, मेरा खुद का चार्ट है और मैं अकल्ट की दुनिया में भी आया हूं। तो शनि का केतु और मरकरी से संबंध और जुपिटर से संबंध इन सब चीजों को बताता है। व्यवसायिक सफलता के लिए सूर्य और वीनस, सूर्य नेम फेम है, वीनस धन है, इन सब का भी आना बहुत जरूरी होता है। इन सब से शनि का संबंध बना हुआ है। अब बात करता हूं मरकरी की। चूंकि अकल्ट में आने के लिए मरकरी का केतु के साथ संबंध बनना बहुत जरूरी होता है और शनि के साथ। तो देखिए यहाँ पे मरकरी का केतु के साथ भी संबंध है और शनि चूंकि रेट्रोगेट है 6th हाउस में मरकरी वाले चार्ट में, यानी चार्ट नंबर 4 में। तो देखो रेट्रोगेट होके शनि भी केतु से संबंध बना रहा है और मरकरी भी केतु से संबंध बना रहा है। मरकरी केतु का संबंध ये बताता है और शनि केतु का, इस विद्या की तरफ इन्होंने अध्ययन किया, यानी मैंने खुद ने अध्ययन किया। अब मैं आपको जीवन यात्रा के बारे में बताता हूं। चार्ट नंबर 5 की बात करता हूं। चार्ट नंबर 5 में देखिए जुपिटर लगन में बैठा है, उससे 2nd हाउस में सन है। मतलब इस व्यक्ति के सफर में जब भी शुरुआत होगी, जुपिटर पहले सन से मीट करने जा रहा है, मन मिलने जा रहा है, तो व्यक्ति की प्रोस्पेरिटी और नेम फेम जिंदगी के इनिशियल सफर का ही हिस्सा रहेगा। थर्ड हाउस में बैठा हुआ वीनस जुपिटर से संबंध बनाता है, तो जुपिटर की यात्रा में वीनस से भी संबंध बन रहा है, जो कि यह बताता है कि उस व्यक्ति के पास जैसे ही वीनस का पीरियड आएगा तो कहीं ना कहीं वीनस से कनेक्टिविटी बन रही है और धन आना शुरू होगा। चौथे घर में मरकरी बैठा हुआ, यानी बिजनेस भी करेगा। मरकरी से अगले घर में मार्स बैठा हुआ, यानी ब्रेक इन एजुकेशन या ऐसा व्यक्ति कुछ दूर हटके पढ़ाई करेगा, यानी जो पढ़ाई उसने बचपन में की है उससे हटके कुछ पढ़ाई करेगा। मैंने अकल्ट में पढ़ाई की बाद में, वो इस चीज को बताता है। दोस्तों आज का एक वीडियो बहुत दिनों बाद मैंने बनाया, एक छोटा सा प्रयास था भृगुनंदी जानने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। इस सफर में मैं बहुत सारे वीडियो आपके सामने रखूंगा आने वाले दिन। धन्यवाद।